यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन की प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अखिल भारतीय सत्संग सभा के 112वें महाधिवेशन में मंच पर विराजमान संतमत की समृद्ध परंपरा का संवहन कर रहे परम पूज्य ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज एवं इस मंच पर विराजमान अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से तीर्थों को भी पावन करने वाले परम वंदनीय संत समाज, अखिल भारतीय सत्संग महासभा के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, साथ ही इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, कल से ही हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर गुरु चरण से प्रवाहित ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। गंगा दो प्रकार का होता है। एक गंगा जो स्थूल रूप से इस धराधाम पर दिखाई देता है, उस गंगा में स्नान करने पर हमारा तन पवित्र होता है। लेकिन एक गंगा जो यहाँ कल से ही प्रवाहित हो रही है और कल तक प्रवाहित होगी, यह सदगुरु के चरण से यह गंगा प्रवाहित होती है, सदगुरु की वाणी से यह गंगा प्रवाहित होती है। और इस गंगा में स्नान करने पर व्यक्ति का केवल तन ही पवित्र नहीं होता है, बल्कि तन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है और संपूर्ण जीवन पवित्र होकर के भवसागर से पार चला जाता है। सत्संग में जब हम आते हैं, यहाँ हमें समस्त जीवनों को पाप से मुक्त करने का ज्ञान प्राप्त होता है। सभी संताप से मुक्त होने का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पाप हमारे मन के अंदर होता है और हम तन के स्तर पर, तन को धोने के स्तर पर ही निरंतर कार्य करते रहते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, किसी विचारक ने गाया है, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धोना हमको मन था, क्योंकि मन के गंदगी के कारण ही हम अपने ईश्वरीय स्वरूप से बिछुड़ गए। मन के विकृति के कारण ही अपने स्वरूप से हम च्युत हो गए, नीचे गिर गए। मन में विकार आ जाने के कारण ही यह आत्मा जो परमात्मा स्वरूप था, यह जीव बन गया है। मन के विकार के कारण, मन में वासना और प्रपंच के भर जाने के कारण ही यह आत्मा दुखों में लिपट गया है, आवागमन के चक्र में फंस गया है, जिसके कारण से मन को हो करके इस आत्मा को पुनः अपने स्वरूप में लौटाना था, परमात्मा स्वरूप में स्थित करना था, जिसके लिए ज्ञान गंगा में, ध्यान गंगा में अपने मन को हमें रगड़ना था, धोना था, गुरु के चरण में आकर के मन की सफाई करनी थी। लेकिन हमने यह काम नहीं किया। हमने किया क्या? विचारक इस भजन में करते हैं, धोना था मन भूल गया तू, होता रहा तन मन मल के।
घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मन मल के। धोना हमको मन था, और मन की धुलाई होती कहाँ है? तो सदगुरु कबीर ने इसके संबंध में कहा है कि गुरु धोबी शिष्य कापरा, साबुन सिरजन हार, सुरत शिला पर रगड़िए तो निकसे ज्योति अपार। इस मन की गंदगी को धोने के लिए कहीं बाहर में कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, मन की गंदगी को धोने के लिए बाहर में कोई धोबी भी नहीं है। मन की गंदगी को जब भी धुलाना होगा, मन की गंदगी को जब भी कहीं पर सफाई की जाएगी, तो वह धोबी गुरु रूप में हमारे सामने इस मंच पर विराजमान है। उनकी शरण में आकर के ही अपने मन की गंदगी को धुलाया जा सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु धोबी शिष्य कापरा, साबुन सिरजन हार, सुरत शिला पर रगड़िए तो निकसे ज्योति अपार। ज्ञान और ध्यान के साबुन से रगड़ने पर ही मन की गंदगी को धोया जा सकता है। ज्ञान और ध्यान के जल से ही मन को निर्मल बनाया जा सकता है। और जब मन निर्मल होता है तो रामचरितमानस की यह पंक्ति आप लोग बारंबार दोहराते सुनते हैं, हम लोग भी दोहराते हैं। मेरा माला माना जाना सो ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम कहते हैं कि ईश्वर स्वरूप को अपने अंतःकरण में प्रकट करना हो, ईश्वर स्वरूप को समझना हो, उसे प्राप्त करना हो, उसमें स्थित होना हो, तो बाहर का कोई भी जप तप सहयोगी तो हो सकता है, लेकिन वह संपूर्ण साधना नहीं हो सकती। का संपूर्ण साधना क्या होगा? मन के जितने गंदगी, जितने विकार, जिसको कि गुरु महाराज आवरण कह करके बुलाया करते, सूक्ष्म कारण, स्फूर्त, महाकारण वगैरह वगैरह आवरण, पंच आवरण बताए जाते हैं। उस आवरण को उतारने पर यह आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। गुरु महाराज की स्तुति में ही हम लोग बराबर सुनते हैं, घटतम प्रकाश शब्द पट पर जीव पर है छार है, करी दृष्टि धनु करो, धन योग साधन इसको हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। तो जितने प्रकार के आवरण है, चाहे अंधकार का आवरण, प्रकाश का आवरण, चाहे स्थूल आवरण, सूक्ष्म आवरण, सभी आवरणों को जब इस आत्मा के ऊपर से हम हटा देते हैं, तो फिर आत्मा और परमात्मा की द्वैत नहीं रह जाती है, वह आत्मा परमात्मा एक हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं कि असमनन दृढ़ चाहिए, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। इस सभी आवरणों को हटाना ही मन को पूर्णतः निर्मल कर देगा, और मन जब पूर्णतः निर्मल हो जाता है तो वही सुरत कहलाता है। मन निर्मल हो जाए तो श्री राम जी कहते हैं कि मुझे पाना बहुत आसान है। कबीर साहब ने कहा कि यदि आपका मन निर्मल हो जाए, पूर्णतः मन पाप से मुक्त हो जाए, तो फिर किसी भगवान को खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि भगवान पीछे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। कबीर साहब एक साथी में कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा के जैसे पवित्र यदि आपका मन हो जाए, सभी वासना को संस्कार प्रपंच आपके चित्त से गिर जाए, आत्मा परम पवित्र हो जाए, गुरु के शरण में आपकी प्रीति जुड़ जाए, इतना साधन कर लेने से क्या होगा? तो कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि आपका मन पूर्णतः शुद्ध हो गया, समस्त विकारों से मुक्त हो गया,
तो भगवान आपको पीछे पीछे घूम घूम करके पूछेंगे कि आपका कौन सा काम बाकी बच गया है, वो बताइए, मैं आपका काम पूरा कर देता हूं। श्री सतगुरु महाराज की। किसी को उर्दू की शायर ने अपनी भाषा में कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुदा तुझसे ही आप पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने जीवन को, अपने चित्त को इतना पवित्र बना लीजिए कि आसमान से खुदा को उतर करके अब पूछना पड़े कि तो आपकी क्या रजा है, आपकी क्या इच्छा है, वो बताइए, हम आपकी हर एक इच्छा पूरा करने के लिए तैयार है। तो कबीर साहब यह कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरी कहत कबीर कबीर। आपके मन में हो सकता है ये मन की निर्मलता की बात, चित्त की निर्मलता की बात क्या निर्गुण परंपरा के संत ही केवल कहते हैं? नहीं। इसका उदाहरण इससे पहले मैंने दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण मार्गी संत है, भगवान श्री राम का प्रसंग है और गोस्वामी तुलसीदास जी उसका लेखन कर लेते हैं। श्री राम से पूछा जाता है कि आप यदि ईश्वरीय स्वरूप हैं तो आप बताइए कि आपका दर्शन सुलभ कैसे हो पाएगा, कौन सा जप करें कि आपको सहजता से प्राप्त किया जा सके, किस मंत्र को जपे, कौन सी युक्ति से आपको सहजता से प्राप्त करें। श्री राम ने कहा कि बाकी सारी युक्ति अपने जगह पर है, सबका कुछ न कुछ लाभ होता है, लेकिन मुझे जो सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, मुझे जिस युक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है आसानी से, वह युक्ति बताते हुए श्री राम कहते हैं और गोस्वामी जी उसको अपने रामचरितमानस में अंकित करते हैं। मेरा माला माना जाना सो मोहि पावा। व्याख्या स्पष्ट है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्त्री पावा और पुरुष नहीं पावा, पुरुष पावा और स्त्री नहीं पावा, अमीर पावा और गरीब नहीं पावा, शिक्षित पावा और अशिक्षित नहीं पावा। यहाँ पर सब चीज के भेदभाव को सम करके श्री राम जी कहते हैं कि चाहे शिक्षित हो, अशिक्षित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। जो व्यक्ति गुरु के शरण में आकर ज्ञान और ध्यान की निर्मल गंगा में अपने तन मन संपूर्ण जीवन को पवित्र कर लेगा, वह बड़ी आसानी से मुझे प्राप्त कर सकता है। ये श्री राम का वचन है भक्तों के प्रति। मेरा माला माना जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। जिसके हृदय में छल कपट ईर्ष्या द्वेष प्रपंच इत्यादि विकार भरे रहेंगे, वह किसी भी कीमत पर मुझे प्यारे नहीं लगते, वह किसी भी कीमत पर मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। बस इतना ही निवेदन करके अभी के सत्र में मंचासन हमारे पूज्य ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद जी महाराज हम लोगों के बीच में विराजमान है, उनके विचारों को हम लोगों को सुनना है। हमें भी बोलने का अवसर स्वामी जी ने दिया, इसके लिए मैं हृदय से स्वामी जी के चरण में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और महासभा की भी तरफ से जो अभी स्वागत के लिए दो शब्द मेरे लिए बोला गया, इसके लिए महासभा को मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए दर्शन दीर्घा में विराजमान सभी श्रोता बंधुओं के हृदय में विराजमान परमात्मा को सादर नमन वंदन करते हुए इस सत्र में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मन की गंदगी के कारण हम ईश्वर स्वरूप से बिछड़े हुए हैं। मन की गंदगी को धोने के लिए से सूरत की शिला पर रखें। हम उपदेश वाणी श्रवण कर रहे थे पूज्य स्वामी अभय साहब से। आपने कहा कि गुरु के शरण में आकर ज्ञान और ध्यान की गंगा में अपने आप को पवित्र कर। आप कबीर मठ कहलगांव